नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शराब घोटाले में चौथी बार भी आज केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। ऊपर से लिख दी चिट्ठी। बड़ी खबर इस वक्त की। और बता दें, शराब घोटाले में आखिर क्या कारण है वो तमाम, क्या इनके पास जांच एजेंसियों के सवालों के जवाब नहीं है? जनता ये जानना चाहती है। जनता बार बार पूछ रही है, व्हाई केजरीवाल इज नॉट गोइंग टू ईडी, और क्यों आखिर केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं ईडी के सामने। बता दें आपको, ईडी ने 5वां समन जारी कर दिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। 5वें समन में अब केजरीवाल को जाना होगा और इसी वजह से केजरीवाल को 5वां समन भेजा गया है, क्योंकि वो चौथी समन पर भी नहीं गए। ऊपर से सुनिए, यहां पर केजरीवाल ने चिट्ठी तक लिख दी है। अब केजरीवाल ने यह भी तक चिट्ठी लिख दी कि मुझे बीजेपी लोकसभा चुनाव से प्रचार से रोकना चाहती है। बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं पर क्यों नहीं ये गाज गिरती है। देखिए क्या चिट्ठी लिखी है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। उन्होंने कहा कि ईडी का मकसद, बीजेपी का मकसद है दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करवाना। मुझे लोकसभा चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है। यही वजह है कि बार बार ईडी का समन मुझे जारी किया जा रहा है। ये असंवैधानिक समन है और यही वजह है कि उन्होंने आज एक कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन केजरीवाल ईडी के समन में पेश नहीं हुए। और एक और आपको बड़ी खबर सुनाती हूं। ईडी के समन में पेश नहीं हुए। एक तो उन्हें गोवा भी जाना है। गोवा जाना है अरविंद केजरीवाल को 3 दिवसीय दौरे के लिए, और यही वजह है कि बार बार वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है। ईडी के सामने बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब केजरीवाल जी के पास नहीं है, और यही कारण है कि बार बार शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल जवाब नहीं देना चाहते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड के कार्यक्रम में आज पहुंचे थे और अब गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर वो जाएंगे। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर गोवा में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोका जा रहा है, इसी वजह से समन भेजा जा रहा है। बीजेपी का मकसद दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करवाना है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने कहा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं है, फिर भी बार बार समन क्यों भेजा जा रहा है। आगे सुनिए लेटर क्या भेज दिया ईडी को। ईडी को दिए जवाब में आपने कहा कि भ्रष्ट नेता बीजेपी में चले जाते हैं, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं उनके खिलाफ चल रहे मामलों को बंद कर दिया जाता है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमारा कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में वो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये है कि जब ये आरोपी नहीं है तो ये डर क्यों रहे हैं, ये जनता जवाब चाह रही है। अगर ये आरोपी नहीं है तो क्यों नहीं जा रहे हैं? 5वां नोटिस क्यों भेजना पड़ा ईडी को? ईडी परेशान हो चुकी है इनसे। इन्होंने सोचा हुआ है कि ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हेमंत सोरेन को 8वीं बार समन भेजा गया है जमीन घोटाले में, और नहीं बचेंगे ये नेता। ये नेता तब भी भाग जाएं, इन्हें ऐसा लगता है कि ये सरकारी एजेंसियों से ऊपर हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राजा हो गए हैं। लेकिन ये गलत फहमी है। सरकारी एजेंसियों के सामने देखिए आपको झुकना पड़ेगा। सरकारी एजेंसियों के पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार आपको वो समन भेजे। केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं ऐसा लग रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि केजरीवाल नहीं बचेंगे, ये डेफिनेटली इस केस में फंसेंगे, क्योंकि ऐसा है नहीं कि इनके खिलाफ सवाल नहीं है। इनके खिलाफ इतने सवाल अब इकट्ठे हो गए हैं कि इन्हें चौथी बार भी नहीं पेश होना पड़ा। और यही वजह है कि इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री फंसे हुए थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया और अंदर हैं, फंसे हुए हैं। नहीं दे रही है इजाजत, कोर्ट नहीं दे रही है कि ये बाहर जाएंगे तो जांच के जितने सबूत है उसको प्रभावित कर सकते हैं। बड़ा सवाल इस बीच ये है कि जिस तरीके से केजरीवाल भाग रहे हैं, देखिए राजनीति चरम सीमा पर है। दर्शकों, शराब घोटाले में मनी ट्रेल है। शराब घोटाले में ईडी पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाना चाहती है। केजरीवाल बार बार ईडी को कह रहे हैं आप असंवैधानिक समन जारी कर रहे हैं। इसके पहले 4 समनों पर नहीं गए, और देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार जो भी करने की जरूरत होगी वो करेंगे। ईडी ने पिछले हफ्ते दिल्ली सीएम को समन जारी किया गया था। बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसा है, और देखिए जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिनके कई नेता जेल में हैं, जो कहते थे हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, वही आज केजरीवाल और उनके लोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा इन लोगों को 4 बार ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा जा चुका है। केजरीवाल समन पर पेश नहीं होते हैं, लेकिन मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदरकांड दिल्ली में चल रहा है। बता दें आपको कि हर मंगलवार को वो करेंगे, और ये कहा जा रहा है अयोध्या को देखकर हो रहा है। अयोध्या भले नहीं जा रहे हैं, ऊपर से केजरीवाल ने कहा कि मैं बाद में जाऊंगा, मेरी मम्मी पापा
मेरे जो मम्मी पापा है वो अयोध्या जाना चाहते हैं तो मैं बाद में अयोध्या लेकर जाऊंगा। और सुंदरकांड का पाठ आखिर क्यों? आखिर अयोध्या आपको नहीं जाना था तो सुंदरकांड का पाठ क्यों? ये केवल हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए केजरीवाल कर रहे हैं। ये वही केजरीवाल है जिन्होंने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, मन व्यथित है। कितनी बार नानी की कहानी सुना चुके हैं केजरीवाल। तो ये तमाम बातें हैं, ये तमाम दावे हैं जो ये दिखा रहा है कि केजरीवाल हर तरीके से चारों तरफ से घिर चुके हैं। ईडी के सवालों से, शराब घोटालों से, लगातार जेल के अंदर से सुकेश चंद्रशेखर जो लेटर लिख रहा है इसमें घिरे हुए हैं और डेफिनेटली फंसने वाले हैं। के कविता का नाम सबसे बड़ा है। बता दें आपको, के कविता के लिए भी कहा जा रहा है कि वो कई ऐसे खुलासे कर सकती हैं। देखने वाली बात होगी ये नेता कितने दिन बचते हैं, लेकिन बार बार शराब घोटाले में नहीं जाना ये दिखाता है अगर आपने चोरी नहीं की है तो डर किस बात का, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी कह रही है ऐसा नेता हमने नहीं देखा जो खुद रोता था ये बोलकर कि ईडी के समन में पेश ना होने वाले नेताओं को देखकर सर शर्म से झुक जाते एक राष्ट्रभक्त होते हुए। और आज वही काम केजरीवाल जोरों शोरों से कर रहे हैं। इसमें केजरीवाल आरोपी हैं या नहीं है ये ईडी तय कर लेगी, लेकिन एक केजरीवाल का ना जाना यह दिखाता है कि ईडी ने जो तय किया है वो सच होता दिखाई दे रहा है। ये पूरे पार्टी को आरोपी बनने की ईडी सोच रही है। ईडी ने देखा इनके सारे नेता अंदर हैं, ऊपर से बड़े बड़े नेताओं का जो नाम सामने आया सब आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए। शराब घोटाला हुआ था, अगर नहीं हुआ होता तो शराब नीति उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वापस नहीं लेते और इस्तीफा नहीं दे देते। कुछ तो हुआ है, कुछ जरूर दाल में काला है कि आज पूरे आम आदमी पार्टी की बत्ती गुल है और इनके जो दिल्ली में संभाल रहे कामकाज है, आतिशी मार लेना हो जाए, सौरभ भारद्वाज हो जाए। ये तमाम लोग जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि दिल्ली के पीछे पड़ी है, अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी पड़ी है, तो देखिए ये तमाम दावों पर पानी फिर चुका है क्योंकि केजरीवाल का नाम बार बार आ रहा है। ईडी के पास एक लंबी चिट्ठी तैयार हो गई है कि केजरीवाल से पूछना है क्या हुआ, शराब घोटाला कहां से हुआ, कहां से पैसा आया, मनी ट्रेल कहां से हुआ, 38 करोड़ का, 338 करोड़ का, मतलब छोटा मोटा ये रकम नहीं है, ये 338 करोड़ है। ऐसे में देखने वाली बात यहाँ ये हो जाएगी दर्शकों कि केजरीवाल जाते हैं या 5वें समन को भी इग्नोर करते हैं, इनकी हालत देखिए बदतर हो रही है। इनकी हालत हो रही है, कहा जाता है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो ये कहावत केजरीवाल के लिए बीजेपी कह रही है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। केजरीवाल ने अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो आज वो सीना चौड़ा करके ईडी के सामने पेश होते, समक्ष पेश होते और अपनी पार्टी का बचाव करते, लेकिन शायद से सवालों के जवाब की लिस्ट कम हो गई है और यही वजह है कि केजरीवाल नहीं जा रहे हैं। गोवा दौरे पर रवाना होंगे, ईडी को पत्र लिख दिया, ईडी को पत्र लिखा और 5वां समन जारी, और उन्होंने कहा कि करप्ट लीडर्स बीजेपी में चले जाते हैं और उनके केसेस बंद हो जाते हैं, तो मेरा कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। ये तमाम बात कह चुके हैं कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीजेपी ने कहा कि आप शामिल हो जाइए। सब बातें झूठ है, एक इनके पास दावों की रिपोर्ट नहीं है कि सिसोदिया को जेल के अंदर ये बोला गया है, लेकिन ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी ये करवा रही है। आपकी जो भी राय हो इस बात पर जरूर कॉमेंट करें। 5वीं बार नोटिस जारी, अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं।